हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइंड मैट्रिक्स में फिर एक बार। तो इस वीडियो की शुरुआत चलो एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आपको शायद डराए भी और आपको सोचने पे भी मजबूर कर दे। अगर कोई आपसे कहे कि आप रोज बिना जाने 5 सिगरेट पी रहे हैं तो क्या आप उसे पागल समझेंगे? मत समझना, क्योंकि वो पागल नहीं है, वो सच कह रहा है। यही सच्चाई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार आपके शरीर में हर साल लगभग 1797 सिगरेट के बराबर जहरीले कण जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यह सिगरेट ना ही आपने खरीदी है और ना ही आपने चुनी है, और ना ही आप इसे रोक सकते हैं और ना ही रोक पा रहे हैं एक्चुअली। तो इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण को डराने के लिए नहीं, बल्कि समझने की बात करेंगे। तो ये वीडियो बच्चों के लिए है, माता-पिता के लिए, छात्रों के लिए और उन लोगों के लिए जो सोचते हैं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जितनी भी बातें हैं उसका केंद्र फिलहाल तो एक ही चीज़ है और वो है AQI। अब ये AQI क्या है? तो AQI का पूरा नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी हवा की गुणवत्ता बताने वाला सूचकांक। सरल शब्दों में कहे तो AQI एक नंबर है जो यह बताता है कि हम जो सांस ले रहे हैं हवा के द्वारा वो हमारे शरीर के लिए कितनी सुरक्षित है या कितनी खतरनाक। भारत में यह प्रणाली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB द्वारा तय की जाती है। अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी नेशनल AQI सिस्टम में कुल 6 श्रेणियां होती है। हर श्रेणी का एक विशेष रंग होता है जो हमें वायु प्रदूषण के खतरे का स्तर समझाता है। पहली श्रेणी अच्छा, इसका मान 0 से 50 के बीच होता है, इसका रंग हरा होता है। इसका अर्थ है कि हवा पूरी तरह से साफ है और इसका मानव स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दूसरा है दूसरी श्रेणी संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री। इसका मान 51 से 100 के बीच होता है और इसका रंग हल्का हरा होता है। इस स्तर पर सामान्य लोगों को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन संवेदनशील व्यक्तियों को सांस लेने में हल्की परेशानी हो सकती है। तीसरी श्रेणी है मध्यम, मॉडरेट। इसका मान 101 से 200 के बीच होता है और इसका रंग पीला होता है। यही से समस्या शुरू होती है। अस्थमा के मरीज, दिल के रोगी, बच्चे और बुजुर्ग स्पष्ट रूप से प्रभावित होने लगते हैं। चौथी श्रेणी है खराब, पुअर। इसका मान 201 से 300 के बीच होता है और इसका रंग नारंगी होता है। इस स्तर की हवा में लंबे समय तक रहने से अधिकांश लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगती है। पांचवी श्रेणी है बहुत खराब, वेरी पुअर। इसका मान 301 से 400 के बीच होता है और इसका रंग लाल होता है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी होती है। ऐसी हवा में लंबे समय तक रहने से फेफड़ों में से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती है। छठी और सबसे खतरनाक श्रेणी गंभीर। इसका मान 401 से 500 या उससे अधिक होता है और इसका रंग गहरे लाल या मरून रंग का हो जाता है। यह आपातकालीन स्थिति होती है। इस स्तर पर स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकते हैं और पहले से बीमार लोगों की यह स्थिति जो है वो अत्यंत गंभीर हो जाती है। अब सवाल ये है कि AQI को खतरनाक बनाता कौन है? तो इसका जवाब है PM2.5। इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, जिसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। इतना छोटा कि यह हमारे नाक के बालों से निकल जाता है, फेफड़ों के अंदर चला जाता है और सीधे हमारे खून में मिल जाता है। यही वजह है कि PM2.5 सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं करता, बल्कि दिल की बीमारी, स्ट्रोक और दिमाग की क्षमता में गिरावट यानी कि कॉग्निटिव डिक्लाइन तक का कारण होता है। PM2.5 के मुख्य स्रोत है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, खासकर डीजल वाहन, पराली जलाना, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, कंस्ट्रक्शन साइट्स की धूल, कचरा जलाना और पटाखे। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा लोगों को चौंकाता है। PM2.5 और सिगरेट का क्या संबंध है? तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि PM2.5 को सिगरेट के धुएं से तुलना करने करके इसके असर को समझाया जा सकता है। अगर PM2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो तो यह लगभग 0.23 सिगरेट प्रतिदिन
के बराबर होता है। इसे WHO को सुरक्षित लक्ष्य माना जाता है। अगर PM 2.5 22 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो तो यह 1 सिगरेट प्रतिदिन के बराबर होता है। 110 माइक्रोग्राम होने पर यह 5 सिगरेट प्रतिदिन के बराबर पहुंच जाता है। 220 माइक्रोग्राम पर यह 10 सिगरेट प्रतिदिन बन जाता है। और जब PM 2.5 500 के ऊपर चला जाए तो यह एक दिन में 22 से ज्यादा सिगरेट पीने जैसी प्रभाव डाल सकता है। अब दिल्ली की बात करें तो साल 2024 में दिल्ली का औसत PM 2.5 स्तर 108.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। इसका मतलब लगभग 5 सिगरेट प्रतिदिन, यानी 365 दिन में करीब 1797 सिगरेट। और यह असर उन बच्चों पर भी हो रहा है जिन्होंने कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं है। बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि बच्चों के फेफड़े अब भी विकसित हो रहे होते हैं। PM 2.5 उनके फेफड़ों की ग्रोथ को रोकता है, उनकी याददाश्त पर असर डालता है और उनके IQ स्तर को भी कम कर सकता है। बुजुर्गों के लिए यह और भी खतरनाक होता है। PM 2.5 दिल की धमनियों को संकुचित करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब कुछ ऐसे मिथकों की बात करते हैं जो वायु प्रदूषण को लेकर लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं। तो पहला मिथक यह है कि घर के अंदर की हवा सुरक्षित होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि घर के अंदर की हवा कई बार बाहर की हवा से 2 से 5 गुना ज्यादा प्रदूषित होती है। इसका कारण होता है गैस चूल्हे का धुआं, अगरबत्ती, मोमबत्ती और सही वेंटिलेशन की कमी। दूसरा मिथक यह है कि साधारण कपड़े का मास्क प्रदूषण से बचा लेता है। सच्चाई यह है कि कपड़े का मास्क PM 2.5 को रोकने में सिर्फ 15 से 20% ही प्रभावी होता है। केवल 995 या FFP2 मास्क ही PM 2.5 को 95% तक रोक सकता है। तीसरा मिथक यह है कि केवल बीमार लोगों को प्रदूषण की चिंता करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि PM 2.5 जो है वो हर किसी के शरीर में जाकर धीरे धीरे नुकसान करता है। चौथा मिथक यह है कि घर के पौधे हवा को पूरी तरह साफ कर सकते हैं। पौधे मानसिक सुकून जरूर देते हैं, लेकिन PM 2.5 को कम करने के लिए कमरे में सैकड़ों पौधों की जरूरत पड़ेगी और जो व्यवहारिक है नहीं। अब बात करते हैं सुरक्षा और समाधान की। अगर आप सच में खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो कुछ वैज्ञानिक उपाय जरूरी है। जैसे HEPA एयर प्यूरिफायर हवा से 99.97% सूक्ष्म कण हटा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि उससे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी, ताकि गैस और बदबू हट सके। खराब हवा वाले दिनों में बाहर निकलते समय पहले प्रमाणित N95 मास्क पहने और यह सुनिश्चित करें कि वह चेहरे पर ठीक से फिट हो। हर दिन CPCB के SAMER ऐप या विश्वसनीय वेबसाइट से AQI जरूर जांचें और उसी के अनुसार अपनी गतिविधियां तय करें। अंत में यह जानना जरूरी है कि AQI सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे फेफड़े की हालत, हमारे दिल की सेहत और हमारे बच्चों के भविष्य का संकेत है। दिल्ली जैसे शहरों में इस समय समाधान सिर्फ आपातकालीन कदमों से नहीं होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा, पराली प्रबंधन को मशीनों से करना होगा, उद्योगों पर सख्त नियम लागू करने होंगे और सबसे ज्यादा जरूरी लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही नीति बदलवा सकते हैं। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप अब समाधान का हिस्सा हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।